Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 6 Hindi version lecture in which we have a topic word formation. इस टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन को हम नॉमिनलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, इस वर्ड फॉर्मेशन की एक सीरीज़ आप देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि कैसे हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को बदलते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव आप कैसे बदलते हैं, और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव से हम वर्ब कैसे बनाएं। ये वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप राइटिंग सेक्शन में सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और आपको जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनको अपनी एक वैरायटी के रूप में यूज़ करने के लिए ये चेंजेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप इस तरह से सीख पाते हैं कि एक वर्ड फॉर्मेशन को सीख करके आप एक ही जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको कितनी तरह से लिख सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक एडजेक्टिव से वर्ब बनाने में जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं वे प्रीफिक्सेस हैं एम, एन, और ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस व अफिक्सेस होते हैं जो किसी रूट वर्ड मीन्स बेसिक वर्ड में बिगिनिंग में लग कर के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं या उसका सेंस और मीनिंग बदलते हैं। सफिक्सेस व अफिक्सेस हैं जो किसी रूट वर्ड में लगकर बाद में लगकर उसका सेंस बदलते हैं और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलते हैं। तो आज हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव से हम वर्ब बनाने जा रहे हैं और उसमें हम एम, एन, आई, जेड, ई, आइज या आइज, एफ, वाई, ई, एन का यूज़ करने जा रहे हैं। Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Please to continue with us and to learn how to change one parts of speech into another. Please don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language. And if you like our lectures, please don't forget to like, comment and share. आइए देखते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है ब्लैक। ब्लैक में हमने यहाँ पर क्या किया? ब्लैक में हमने जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ई एन लगाया और ई एन को हमने सफिक्स की तरह से लगाया। सफिक्स जो कि ए वर्ड के बाद में आप लगाते हैं, रूट वर्ड के बाद में, और आपका सेंस निकलता है करना। एन जहाँ भी लगाते हैं आप एडजेक्टिव में तो उसका मतलब होता है करना, अर्थात एन का मतलब करना उस वर्ड के अंदर एक एडिशनल सेंस के रूप में बढ़ जाता है। जैसे ब्लैक मीन्स काला, ई एन करना तो काला करना। रेड, ई एन, रेड मीन्स लाल, ई एन मीन्स करना तो लाल करना। वाइड मीन्स ई एन और वाइडन, वाइडन मीन्स चौड़ा या विस्तृत करना। इसी तरह से लेंथन। जब आप इनकी वर्ब बनाते हैं तो ब्लैकन आपकी फर्स्ट फॉर्म हुई, ब्लैकंड, ब्लैकंड सेकंड और थर्ड फॉर्म हुई। इसी तरह से आप जो बाकी के रेडन, वाइडन एंड लेंथन वर्ड्स हैं इनकी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं कि शार्प में ई एन आपने जोड़ा शार्पन, वाइट में ई एन जोड़ा वाइटन, स्वीट में ई एन आपने ऐड किया स्वीटन, फ्राइट में ई एन ऐड किया फ्राइटन, क्विक, क्विकन, शॉर्ट, शॉर्टन। इसी तरह से जो इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होंगी, शार्पन, शार्पन्ड, शार्पन्ड, वाइटन, वाइटन्ड, वाइटन्ड, स्वीटन, इसमें ईडी और ऐड कर देंगे स्वीटेंड, स्वीटेंड, फ्राइटन में ईडी, ईडी आप ऐड कर देंगे फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड, क्विकन, क्विकंड, क्विकंड, शॉर्टन, शॉर्टन, शॉर्टन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव में हमने ई एन ऐड करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्रिएट किया और उसके बाद हमने उसमें ई डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म फॉर्म कर ली। स्टूडेंट्स, अब अगले इस चार्ट में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो है प्रीफिक्स का यूज़ किया है। श्योर जो कि एडजेक्टिव है तो हमने यहाँ पर एनश्योर किया। एबल जो कि एक योग्य होने के लिए जो एडजेक्टिव है उसमें हमने ई एन लगाकर एनेबल किया। जब हम इसकी वर्ब्स बनाते हैं तो ई डी लगाते हैं एनेबल्ड, इसमें ई ऑलरेडी मौजूद है तो हमने यहाँ पर कर देना है एनेबल्ड। और इसी तरह से जो आपका ये वर्ड है एनश्योर, इसका जो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी एनश्योर्ड, एनश्योर्ड। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एम बोल्ड, तो एम बोल्डन, जो बोल्ड जो कि एडजेक्टिव है जिसमें आपने प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाए हैं तो एम बोल्डन मीन्स किसी चीज़ को बोल्ड करना। सिंपल जो एडजेक्टिव है आपने फाई लगाया, सिंपलीफाई। एस में सर्टेन, सर्टेन जो कि एक निश्चित करने का वर्ड है, एडजेक्टिव है, निश्चितता, निश्चित।
और इसमें एज लगाने के बाद हो गया असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है निश्चित करना। एम्बिटर, बिटर कड़वाहटपन, और एम्बिटर मीन्स कड़वा करना, तो आपका वर्ड हो गया एम्बिटर। आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो गई एम्बिटर, तो सेकंड फॉर्म एम्बिटर्ड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म एम्बिटर्ड। पावर में एम जोड़ा तो एम्पावर हो गया, तो ये एम्पावर्ड, एम्पावर्ड आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हो जाएंगी। एन प्लस लार्ज, एन लार्ज, एनलार्ज्ड, एनलार्ज। लिटिल, लिटिल छोटा होता है, कम होता है। अगर आप जो है यहाँ पर बी लगा देंगे तो बिलिटिल, बिलिटिल, बिलिटिल आपकी वर्ब्स में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ दूसरे कॉलम्स भी हैं जिसमें हमें प्रीफिक्स या सफिक्स की यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और हम देखते हैं कि कैसे हमने इनके जो एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं उसको अपने बिना किसी यहाँ पर दिए गए प्रीफिक्स या सफिक्स के कैसे हमने वर्ब में चेंज कर लिया है। इंडिकेटिव, इंडिकेट, एक्टिव का एक्ट या एक्टिवेट दोनों हो सकते हैं। इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेट, इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी। असर्टिव, असर्ट, असर्टेड, असर्टेड। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। इमेजिनेटिव का इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन। इस तरह से आपकी वर्ब्स बन जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास एक सेट और है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफाई, नेगलेक्टफुल का नेगलेक्ट, हार्मफुल का हार्म, हार्म्ड, हार्म्ड हो जाएगा। डिफरेंट का डिफर, डिफर्ड, डिफर्ड। और स्टूडेंट्स इस कॉलम में हम देखेंगे कि कैसे कुछ अदर वर्ड जो कि एडजेक्टिव बेस्ड हैं को हमने वर्ब बनाया है। मेमोरेबल, मेमोराइज। टेरिबल, टेरराइज या टेरिफाई। टॉलरेबल, टॉलरेट। एडोरेबल, अडोर। अडोर मीन्स अडोर्ड, अडोर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैल्यूएबल, वैल्यू, वैल्यूड, वैल्यूड। फेवरेबल, फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सीखा है कि कैसे हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, और इन वर्ड्स को आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इस तरह से हमारे आगे लेक्चर अभी जारी रहेंगे इस सीरीज़ में, और आप देखेंगे कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन आपके लिए इंग्लिश में यूज़फुल साबित होती है। स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।